हेलो एवरीवन, आई एम वरुण फ्रॉम ऑनली इंग्लिश। और आज जो है हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे द अर्थ, ये 9th चैप्टर है बिहार बोर्ड का। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कहाँ तक कि जो बेंजी है उसके मदर फादर ने उसको जो है वो अपना पासबुक दिया था। उसके बाद पूछा पासबुक का क्या करोगे, तो कहा कि कोई आंसर, उसको लगा कि कुछ पासबुक के बाद हम लोग को लौटा करके देगा, ऐसा हुआ नहीं। पढ़ते हैं। देयर वॉज अ ओनली डिफरेंस बिटवीन द बेंजी हैंड्स एंड हिज पेरेंट लैंड। बस दोनों में एक ही डिफरेंस था। जो बेंजी के पास उसका जो हैंड्स था वो, यानी जो मुर्गियाँ थी वो, और जो उसके पेरेंट्स के पास लैंड था वो। द हैंड्स बिलोंग टू बेंजी, द लैंड हैड नेवर बिलोंग टू हिज पेरेंट्स। यानी जो who had rented it now for 40 years on a yearly tenancy from a name Sanders। अब ये कह रहा है कि दोनों में एक ही डिफरेंस था। जो बेंजी के पास जो उसका हैंड था वो उसका अपना था, लेकिन पेरेंट्स के पास जो लैंड था वो उसका अपना नहीं था। वो रेंट पे, पर ईयरली रेंट पे लिया गया था, जिसका नाम है सेंडर्स। यानी लैंड जो है वो उसके पेरेंट्स का नहीं है। दे हैड ऑफन स्पोकन ऑफ बाइंग द लैंड। अक्सर वो बोला करते थे कि इस लैंड को खरीदेंगे, बट सम हाउ द स्कीम्स नेवर केम टू एनीथिंग। लेकिन किसी तरीके से ये चीज़ हो नहीं पाया। इट वॉज ईजियर फॉर बेंजीज फादर टू स्टैंड एट द डोर एंड टॉक टू इन द pulpit and trust in God than to make a business propositions। अब ये क्या था कि बेंजी के फादर के पास ये बड़ा, बेंजी जो लेजी इंसान होता है उसके साथ ऐसा होता है। तो कह रहे कि ये बेंजी के फादर के लिए अच्छा था कि वो दरवाजे पे खड़े होकर के बातचीत करे, या पल्पेट क्या होता है, पोडियम या कोई डाइस जहाँ पर लोग भाषण देते, वहाँ पर चूँकि प्रीचर था, वहाँ प्रीचर क्या होता है, जो भाषण देता है, लोगों को शिक्षा देती है। तो वहाँ खड़ा होकर के वो इस सब चीज़ों के बारे में बात करे, भगवान के बारे में। देन टू मेक अ बिजनेस प्रोपोजल, यानी कि बिजनेस के बजाय बात करने से उसको अच्छा लगता था कि पोडियम पे खड़ा होकर के भाषण देना। तो जब आप बिजनेस की बात नहीं करेंगे तब तो लैंड आपके हाथ से जाना है, यही बात। एंड नाउ एट 65, यानी अब 65 साल का वो हो चुका है। दे वर टू ओल्ड टू थिंक ऑफ बाइंग लैंड, यानी अब ये बड़ा मुश्किल हो गया है उनके लिए। टू ओल्ड यानी इतना बूढ़ा हो चुका है कि अब वो खरीद करके ही क्या करेगा। इवन इफ देयर हैड बीन एनी मनी फॉर बाइंग लैंड, और शायद कभी उसके पास पैसे भी था इस चीज़ को खरीदने के लिए। एंड सडनली द लैंड वॉज फॉर अ सेल, और अचानक से पता चला कि ये ज़मीन जो है वो बिकने वाला है। देयर अर्थ विच वॉज ऑल दे हैड, यानी ये जो ज़मीन है जो जिस पे उसके पेरेंट्स रहते थे वो बिकने वाला था, और वही मिला जुला कर उसके पास था। द टाउन वॉज स्प्रेडिंग, यानी कि शहर में एक खबर था। द मैन नेम सेंडर्स सेड, यानी जिसका ज़मीन था। एंड एवरी वेयर पीपल वॉन्टेड लैंड फॉर बिल्डिंग, हर जगह जो है इंसान जो है बिल्डिंग बनाने के लिए लैंड चाहिए। आइदर ही मस्ट सेल द लैंड फॉर बिल्डिंग, या तो वो ये बिल्डिंग के लिए ज़मीन बेच दे, और ही मस्ट सेल द लैंड टू देम, और या फिर यानी बेंजी के फादर को दे दे ये ज़मीन, दोनों में से एक होगा। दे फेल्ट लॉस्ट एंड डिस्ट्रैक्टेड। अब उसके पेरेंट्स को जब पता चला, बेंजी के पेरेंट्स को यानी जॉनसन को, तो बड़ा ही वो निराशा, डिस्ट्रैक्टेड का मतलब काफ़ी उदास, या इस तरह से करने की हतोत्साह जो है वो कह सकते हैं हो जाना। दे हैड लिव्ड अ वेग ट्रस्टिंग लाइफ विदाउट सिस्टम, यानी उन लोगों ने, वेग मतलब कि एक वीक, यानी कि जिसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, और स्पष्ट लाइफ, वेग मतलब कि अनक्लियर होता है। ट्रस्टिंग लाइफ, लेकिन वो ट्रस्ट करता था जहाँ पर कोई सिस्टम नहीं था। विद अ सिंपल माइंडेड सन टू रियर, और एक उसके पास एक बेटा था जिसको कि उसको रेयर मतलब क्या होता है, पालना पोसना। विद अ इन्फिनाइट फेथ इन अ गॉड, यानी उसका जीवन इस तरीके से, उन लोगों का जीवन है कि अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन जो कोई सिस्टम नहीं बना रखा था, या उसके पास एक सन भी था, वो सिंपल माइंडेड था, और लेकिन उसका फेथ जो था वो भगवान में काफ़ी ज़्यादा था। बट विद द लिटिल और नो फेथ इन फर्टिलाइज़र, लेकिन उसको फर्टिलाइज़र नहीं, यानी कि ज़मीन की उपजा करने में उनको कोई फेथ नहीं था। एज ए रिजल्ट दे हैड नथिंग
अब इसका क्या हुआ, एज ए रिजल्ट दे हैड नथिंग, अब इसी कारण उसके पास कुछ नहीं था। इवन द अर्थ विच दे हैड रिगार्डेड एज द इनवायलेट वॉज नॉट देयर एंड वॉज अबाउट टू टेकन अवे फ्रॉम देम, यानी उसके पास कुछ भी नहीं था और जो अर्थ था विच दे हैड रिगार्डेड एज इनवायलेट, इनवायलेट का मतलब होता है कि जो आपके साथ ट्रीट नहीं करेगा, चीट नहीं करेगा, आप पे अटैक नहीं करेगा, उस तरीके से जिस अर्थ को वो मान रहा था अब वो भी उसका नहीं है और वो भी लिया जाने वाला नहीं कि वो भी कोई ले लेगा। डीपली एंड पेनफुली अपसेट, काफ़ी उदास था। वेंट टू द मैन नेम सेंडर्स, सेंडर्स के पास गया एंड टोल्ड हिम हाउ इट वॉज, कहा कि कैसे तुम ये बेचने वाले हो। आई डोंट सी नो वे ऑफ गेटिंग मनी, तो अब वो बेंजी के फादर, बेंजीज फादर सेड सो वी मस्ट गेट आउट एट द माइकल्स दैट्स ऑल, तो वो कह रहा है कि हम लोग के पास तो पैसा है नहीं, फिर गेटिंग पैसा तो अभी जल्दी आने वाला नहीं है, बेंजी फादर ने कहा, तो कुछ करेंगे। तो फिर वो कहा डोंट वरी सेंडर्स, डोंट सरप्राइज मी, यू कांट सी योर वे टू डू इट, वो कहा कि ठीक है तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ये सारा काम हो, तो वो भी नहीं होगा। बट आई कैन टेल यू दिस, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा, इफ़ यू कांट बाय इट, अगर तुम नहीं खरीद सकते हो, समबडी नॉट फार अवे विल, तो कोई और खरीदेगा जो कि ज़्यादा दूर नहीं रहता, यानी कि तुम्हारे पड़ोस का ही खरीदेगा या तुम्हारे नज़दीक का ही खरीदेगा, ठीक। हु विल बाय इट, दे सेड, उन्होंने कहा कि कौन खरीदेगा। बेंजी, ही सेड, तो वो कहा बेंजी खरीदेगा। दे वेंट होम फीलिंग दैट दिस वॉज द सुपरमली इम्पॉर्टेंट मोमेंट ऑफ देयर लाइफ्स, यानी वो वो अपने घर गया और वो लोग सोच रहा था कि वो उसके जीवन का सबसे अमूल्य जो है कैसे महत्वपूर्ण दिन था। इट सीम्स लाइक द मोमेंट ऑफ रिवार्ड, उसको लग रहा था कि ये जो है मोमेंट जो है वो रिवार्ड वाला मोमेंट है, क्योंकि वो जो नहीं कर पाया उसका बेटा किया है। इफ़ देयर फेथ हैड बीन शेकन, अगर उसका जो फेथ था वो खराब होने वाला था, इट वॉज नाउ कम्प्लीटली होल अगेन, अब फिर से उसका फेथ जग गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि भगवान कितनी सेवा किए लेकिन हमारे हाथ से निकलने वाला है, फाइनली उसका बेटा खरीद लिया। दे सॉ दैट देयर कुड बी जॉय एंड सेटिस्फैक्शन एंड अल्टीमेट गुड इवन इन राइजिंग द सिंपल माइंडेड, अब उसको समझ में आ रहा है, काफ़ी वो खुश था और सेटिस्फेक्शन था कि चलो ये जो सिंपल माइंडेड हमने सन को पाल कर पूछ करके बड़ा किया, इससे पहले उसको नहीं लग रहा था, वो भी अब ये काम का, यानी कि उसको लग रहा था कि कोई हम लोगों ने गलत नहीं किया। वी नेवर न्यू बेंजी, वी नेवर इवन सस्पेक्टेड, दे से व्हाट मेड यू डू इट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, उसने कहा कि हम लोग को तो पता ही नहीं चला, हमने कभी आशा भी नहीं किया था, अच्छा तुम क्या करने वाले हो उसका। आई एम गोइंग टू पुट अप मोर इनक्यूबेटर हाउस, इनक्यूबेटर हाउस का मतलब होता है घेरा टाइप से बना करके, जो कि वो चिकन के लिए वो हेंस के लिए बनाता था, जिसमें कि एयर का बहुत कम पास होता है, एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है। अगेन एज when they had given बेंजी द पासबुक they did not speak, और जब फिर उसने बेंजी को पासबुक दिया तो लोगों ने कुछ नहीं बोला। they had expected something else, फिर से वो आशा कर रहा था कि कुछ बोलेगा बेंजी, कुछ कहेगा। without quite knowing what a words, a small concessions, perhaps assurance the things would go on before, यानी कुछ बोलेगा, कुछ इस तरह का की बात की, हाँ चलो जो हो गया इस तरीके की बात, लेकिन बेंजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट देर वॉज नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ओनली द सेम सिंपल फाइनलिटी एज वेंडी हैड टेकन पोजेशन ऑफ द पासबुक, और फिर से वो पासबुक को अपने पास बेंजी ने रख लिया। देवर मोमेंटरली पेन, कुछ क्षण के लिए लोगों को कबरा कष्ट हुआ। देन दे न्यू अगेन, फिर से वो लोगों को समझ में आया वाई इट वॉज, क्यों ऐसा है। देर वॉज समथिंग विच आर फॉरगेटेबल टू द सिंपल माइंडेड फ्रेंड, तो पेरेंट्स को होता है ना, अच्छा चलो ये मेरा बेटा है ही ऐसा स्वभाव का, तो चलो इसको माफ़ करते, ये सिंपल इंसान है, इसको कुछ समझ नहीं आता, इस तरीके। द सिंपल माइंडेड एज दे न्यू क्वाइट वेल, यानी जो सिंपल माइंडेड जिसको वो लोग जानते थे, वॉज नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड, यानी कि जो उसको समझ में नहीं आया।
do not always understand. By this time Benji was almost 40, तब तक जो है बेंजी 40 यानी 40 साल के हो गया था. And it was only to them that he remained a simple minded, और तब तक वो सबके नज़र में simple minded था. As his new hygienic chicken house began to cover first one trip of his father former land and then another. अब उसका जो hygienic चिकन हाउस था वहाँ पर जो है पहले जो उसके फादर के फॉर्मर लैंड थे न पुराने वाले, उस पे जो है अब वो पैदा होना शुरू हो गया. विद द ग्रे पैचेज ऑफ हैंड डंग्स ईटिंग्स इन देयर वे इनटू द ब्राउन टाइटल अर्थ, एंड ही बिगेन टू बी अ लार्जेस्ट पोल्ट्री फार्म ऑन दैट साइड ऑफ द टाउन. और फिर उसने क्या काफ़ी बड़ा पोल्ट्री फार्म जो है वो खोल दिया शुरू कर दिया. इन अपीयरेंस ही हैड चेंज टू, अब उसका जो चेहरा था वो भी बदल गया. ऑलवेज बिग लिम ही हैज़ नाउ बिकम रादर फैट, काफ़ी पतला सा दुबला सा जो लगता था थोड़ा सा वो मोटा हो गया. हिज आइज वर स्टिल अ सिंपल ब्लू, लेकिन उसका आँख अभी भी ब्लू था. एंड द सॉफ्ट हेयर स्टिल ग्रू थिकली, और उसके चेहरे पे अभी भी जो ग्रे कलर का स्टिल हेयर ग्रू थिकली ऑन हिज फेस. बट नाउ सेट इन द फ्लैट फिश, इन पहले वाला जो अब हेयर का कलर तो बदलेगा ना, वही सॉफ्ट हेयर जो उसके चेहरे पे पहले था अभी भी था, लेकिन अब उसका चेहरा थोड़ा मोटा हो गया. द आईज सीम्स मच स्मॉलर, उसका आँख छोटा सा था. दे वर नो लॉन्गर द आइज ऑफ सिंपल माइंडेड मैन, अब आँख जो था वो लग नहीं रहा था कि अब वो सिंपल माइंडेड मैन है. दे वर आइज ऑफ द मैन हु इन अ सिंपल वे इज़ क्वाइट कनिंग, यानी अब वो जो आँख दिख रहा था वो आँख क्या था कि देखने में वो सिंपल था लेकिन था क्वाइट कनिंग. कनिंग का मतलब आप जानते हैं श्रूड, धूर्त भी कहते हैं उसको हिंदी में, काफ़ी तेज. और यही बात हुआ, आगे जा कर के पता चलेगा, इसलिए हम रहस्य खोल नहीं रहे. तो यही जो यहाँ पर कहने की कोशिश किया है. नो वन बट बेंजी एट दिस टाइम न्यू हाउ मेनी हेन्स एंड चिकन्स ही पोजेस, कोई नहीं जानता था बेंजी के अलावा कि कितने उसके हेन्स और चिकन्स हैं. नो वन न्यू हाउ मेनी एग्स कलेक्टेड सिस्टम्स लॉरीज फैचेस फ्रॉम हिम एवरी वीक, कोई नहीं जानता था कि कितने बार जो है जो लॉरीज जो है वो एग्स लेकर के मार्केट जाता. नो वन न्यू अमाउंट ऑफ हिज पासबुक, कितना पैसा उसके पास में कोई नहीं जानता था. इट वॉज पॉसिबल टू गॉज हिज पोजेस ओनली बाय द न्यू चिकन्स हाउस कवरिंग हिज फादर फॉर्मर लैंड. अब उसके पास जो जितने सारे थे उसको वो कवर करके अब जो फॉर्मर लैंड था वहाँ पर वो चीज़ बना रहा था चिकन रखने का. बाय द फैक्ट दैट ही नाउ एम्प्लॉयड पीपल टू हेल्प हिम, अब क्या हुआ, अब तक जो है उन्होंने लोगों को अपने यहाँ काम पे लगा दिया. वन ऑफ दीज पीपल, अब यहीं से स्टार्ट होता है टर्निंग पॉइंट. वन ऑफ दीज पीपल्स वॉज ए गर्ल नेम फ्लोरेंस, अब उसमें से जो पीपल्स काम करते थे उसमें एक लड़की का नाम फ्लोरेंस था. शी हैड ए थिक हैवी लेग्स एंड लूज लिप्स एंड अनरिफ्लेक्टिव ग्रे आइज दैट मैचेज बेनी इज इन देयर अपरेंट सिंप्लिसिटी. अब क्या कह रहा है कि वन ऑफ जितने सारे वहाँ पर लोग काम करते थे उनमें से एक गर्ल्स जिसका नाम फ्लोरेंस था, उसका जो लेग्स था, अब इसका लेग्स तो ऐसे थोड़ा सा मोटा था, उसके थिक्स यानी कि काफ़ी मोटे लेग्स पे मतलब कि ठीक ठाक नज़र आ रही थी. शी हैड ए थिक लेग्स एंड ए लूज लिप्स, यानी कि उसका मुंह खुला रहता. अनरिफ्लेक्टिव, अब उसके आंखों में इतना चमक नहीं था. दैट मैचेस इन देयर अपरेंसिबली, यानी ये बात जो था उसमें भी सिंप्लिसिटी थी, ये बात जो है बेंजी को पसंद आता था. व्हेन फ्लोरेंस बेंट डाउन टू क्लीन द चिकन हाउस विच were raised up off the ground, Benji could see a gap of bare flesh above her grey stocking or the shadow of the deep breast beneath her smoke. अब जब वो चिकन को साफ़ करने के लिए यानी कि जब झुकती थी, यानी कि चिकन जो था उसको साफ़ करने, चिकन जहाँ रहता था उसको साफ़ करने के लिए, तो बेंजी को उसका जो है चेहरा, आगे वाला चेहरा जो है उसको नज़र आता था. और बाकी चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर हम अवॉइड करते हैं, उतना डीप में इस लाइन को आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे. तो ये यानी कि झुक करके, अब जैसे कोई झुकता है तो अब उस झुकने में बेंजी को ये चीज़ उसको दिखाई देता था उस लड़की के बारे में
In a little while, Benji was catching Florence aboard the West in the warm, dark incubator house. अब एक तरह से हम कह सकते हैं रोमांटिक सीन है, तो बेंजी ने उसको पकड़ करके और जो उसका घर था उधर उसमें, तो एक तरह से पकड़ लिया उसको, इस तरह से हम कह सकते हैं. एंड द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हैड सम अदर इंटरेस्ट बिसाइड हैंड्स. अभी तक बेंजी जो था, अब देखिए मैं उस लाइन को उतना क्लियर बताना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा रोमांटिक है तो आप सब समझ जाएंगे कि जैसे मूवी वगैरह में आप देखते हैं तो इतने समझदार तो आप लोग होंगे ही. तो अब क्या करता है ये कि बेंजी को जब उस लड़की से प्यार होता है या इस तरह से जब उसको टच करता है तो बेंजी को पहली बार हैन के अलावा जो लाइफ में इंटरेस्ट होता है उसको पहली बार पता चला. अभी तक तो सिर्फ वो हैन के में लगा रहता था अपने कामों में, तो अब पहली बार उसको दूसरे चीज़ों में इंटरेस्ट हुआ, यानी कि लव और अफेक्शन हम कह सकते हैं वो चीज़. It became clear to him that his father and mother did not like Florence. This simple, undistinguished girl with ugly legs and a mouth that would not keep shut. यानी ये स्पष्ट हो गया कि उसके मदर और फादर जो था, वो जो फ्लोरेंस थी लड़की जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, उसको वो पसंद नहीं करेगा. वो अनडिस्टिंग्विश माने कि अच्छी नहीं दिखती थी, उसका लेग्स वगैरह अगली था, उसके माउथ हमेशा खुले रहते थे. इन कारणों से उसके पेरेंट्स को ये पसंद नहीं था. बट द बेंजी डिड नॉट नीड डिस्टिंग्विश इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि बेंजी को कोई अच्छी या पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए था. इवन इफ वन वुड हैव लुक एट हिम, यानी कि कोई उसको देखे भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ही नीडेड, यानी बेंजी को एक ऐसी औरत चाहिए थी, एक ऐसी लड़की चाहिए थी, वुमेन, हेल्प इन द हैंड्स, यानी कि उसको हैंड को रखने में या उसके कामों में मदद करे. एंड ही वॉज सेइंग दैट द फ्लोरेंस वुड बी मैड. तो यानी कि बस उसको इस तरह से चाहिए, एक लड़की चाहिए जिससे वो शादी कर सके, जो उसको अपने व्यापार में मदद कर सके. एक तरह से यहाँ पर वो ठीक भी था. As with the passbook and the lad, his father and mother were not prepared for that. अब ये अब कह रहे as with the passbook and the lad, यानी जो पासबुक था वो जो लैड मतलब लड़की या लड़का, जनरली लड़का ही होता है लैड मतलब. हिज फादर एंड मदर वर नॉट प्रिपेयर, इस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं था उसके फादर मदर. मैरिड, अब कह रहा है कि तुम शादी करोगे. आरंट यू ऑल राइट, आर यू, कह रहे कि तुम पागल तागल तो नहीं हो गए, दिमाग सही है, इस तरीके से. ऑल येट डोंट यू वांट टाइम टू कंसीडर इट, कहा कि थोड़ा सा इसके लिए समय भी चाहिए ना. वेयर आर यू गोइंग टू लिव, कहा कहाँ रहोगे. हियर, बेंजी ने कहा कि यहाँ पर रहेंगे, यहीं पे. एंड द ऑटम एट द एंड ऑफ 40 years, यानी अब 40 साल उसका जो ख़त्म होने वाला था, उसने ऑटम के महीने में यानी पतझड़ के मौसम में बेंजी मूव इनटू द हाउस विद फ्लोरेंस एज हिज वाइफ, यानी बेंजी से शादी करके बेंजी ने फ्लोरेंस से शादी करके घर में आ गया. वी ऑल वांट द बेडरूम, बेंजी सेड. बेंजी ने कहा ये फ्रंट वाला जो बेडरूम है ये हमें चाहिए. ऑल देयर लाइफ्स हिज फादर एंड मदर हैड स्लेप्ट इन द बेडरूम, यानी कि पूरे जो ज़िंदगी है उसके मदर फादर ने उस बेडरूम में सोए थे. नाउ दे वेकेटेड एंड मूव इन टू द बैक, अब वो दोनों खाली चल गए. बेटे के लिए लोग करता ही है ऐसा. दिस रिमूवल हर्ट देम डीपली, लेकिन उन लोगों को कष्ट भी हुआ. बट बिकॉज इट वॉज नाउ बेंजीज हाउस, लेकिन अब तो ये घर बेंजी का है. बिकॉज बेंजी आस्क्ड इट, चूँकि बेंजी ने पूछा कहा कि मुझे चाहिए. दे मूव्ड विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी हल्ला के वो लोग चला गया. एडिंग अ लिटिल मोर टू द लॉन्ग क्रॉनिकल सेक्रीफाइस. अब यहाँ पर क्रॉनिकल सेक्रीफाइस में अकाउंट या रिकॉर्ड में किया, वो जो भी पहले अपना अकाउंट भी सेक्रीफाइस किया और ये भी कर दिया है. फॉर गिविंग बेंजी बिकॉज द सिंपल माइंडेड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड, यानी अब बेंजी को माफ़ इसलिए कर दिया कि वो लोगों को लगा कि बेंजी इस बात को नहीं समझेगा कि हम लोगों को इस बात से कष्ट भी हुआ है. बट द प्रॉब्लम ऑफ द गर्ल वॉज डिफरेंट, लेकिन वो जो लड़की के साथ जो समस्या था वो डिफरेंट था. It seems to them the girl was about to take Benji away from them. ऐसा लग रहा था कि होते ना जनरली आप लोगों के मन, पेरेंट्स के मन में होता है कि जो बहू आती है वो मेरे बच्चों को मुझसे अलग कर देंगे. The air in the house became charged deeply with the antagonisms. The house itself invisibly but clearly divided. अब यहाँ एयर का मतलब वो वातावरण जो था घर का वो
काफ़ी चेंज हो जाता है। एंटोगनिज्म मतलब होता है हेट होता है लोगों से, दोनों सबके बीच में एकदम घृणा होना शुरू हो गया था सबके उन लोगों के बीच में, और लग रहा था कि घर जो है डिवाइड हो चुका है। एंड प्रेजेंटली इट बिकेम डिवाइडेड इन एक्चुअली। अब वो क्या हुआ, तुरंत ही ये सच में ये डिवाइड हो गया। अप टू द टाइम द 4 पीपल हैड ईटन टुगेदर, अब तक जो है वो सब सारे एक साथ बैठ के खाते थे। सडनली बेंजी मदर डिड नॉट लाइक द वे फ्लोरेंस स्कॉर्स द सस्पेंस। अब ये जो बेंजी की मदर थी वो फ्लोरेंस को पसंद नहीं करती, वो जो था वो जो सस्पेंस को धोती थी। अब देखिए ये जो वर्ड लिखा है SAUCEP सस्पेंस, ये आपको हिंदी में भी ऐसा सस्पेंस ही बोलते हैं, लेकिन ये है इंग्लिश का वर्ड है, यानी जिसमें हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं ना, उसी को कहा जाता है। तो यानी उस चीज़ को जो धोती थी, स्कॉर्स का मतलब होता है उसको धोना, क्लीन करना। आई ऑलवेज स्कॉर्स देम विद सोडा, वो कहते कि मैं इसको सोडा से धोती थी। सोडा ऑलवेज बीन अ गुड इनफ फॉर मी एंड ऑलवेज विल, सोडा जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा उसके, मेरे लिए अच्छा भी था। अब ये सब बातें जो है चलने लगा। When the Benji heard of the quarrel, अब जब बेंजी ने इस झगड़े के बारे में सुना, when the Benji heard of the quarrel, he had a very simple solutions. जब बेंजी ने इस झगड़े के बारे में सुना तो उसके पास एक ही सॉल्यूशन था। That settle it, he said, बेंजी ने कहा, now you eat in the kitchen and we will eat in the other room. तुम कहा कि तुम लोग पेरेंट्स को, अपने मदर और फादर को कहा तुम लोग किचन में खाओ और हम लोग दूसरे रूम में खा लेते। एंड थ्रू आउट द विंटर बेंजी एंड हिज वाइफ लिव्ड इन वन पार्ट ऑफ द हाउस एंड हिज फादर एंड मदर इन द अदर। और पूरी जो सर्दी थी उसमें उसके मदर और फादर एक साइड में और उसके वो बेंजी और उसकी वाइफ एक साइड में रही। द ओल्ड पीपल द डेज बिगेन नाउ सीम्स वेरी लॉन्ग एंड दे लुक्ड आउट ऑफ ऑन द लैंड दे कुड सी द रीजन्स। अब जो है वो, अब होता ना ओल्ड पीपल के लिए, उसके पास कोई काम नहीं है तो उसके लिए जीवन जीना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरा दिन बड़ा मुश्किल से गुजरता था। अब वो अपने बाहर जो निकल कर उससे देखती है, बाहर निकल कर के वो जो लैंड है ना, उसी खिड़की से जो भी है, where they had once been the brown bare earth, rows of winter beans, patches of weeds, now there were only the Benji's chicken house। यानी वो जो लैंड जिसको दिखाई दे रहा था, वहाँ पर कभी कभी वो लोग बीन्स की खेती करता था, वीट होता था, सारा कुछ होता था उस पर। अब क्या है, उस पर सब जगह पे सिर्फ चिकन का हाउस है। द अर्थ वॉज स्टिल देयर, यानी कि ज़मीन अभी भी वही है, बट द पर्पस ऑफ इट्स नो लॉन्गर कंसर्न है। लेकिन अब जो उस पर काम हो रहा है, अब उससे उन दोनों पेरेंट्स का कोई कंसर्न नहीं, यानी कि अब उसके काम का नहीं है। द प्लग, द मेयर कार्ट एंड द फ्यू टूल्स स्टूड अबाउट इन द यार्ड, यानी हल जो था या फिर जो मेयर जो था या फिर जो और भी चीज़ें थी जो पहले यूज़ करता था, वो अभी भी उसके चीज़ों में है। बट नाउ इट वॉज ट्रूअर दैन द विदाउट अर्थ दे वर यूजलेस। लेकिन अब वो चीज़ जो है बिना अर्थ के, यानी बिना ज़मीन के, अब कोई काम का नहीं, यूजलेस है। एज द विंटर वेंट ऑन, जैसे विंटर विनते गया, द 4 पीपल वर मोर एंड मोर कन्फाइंड इंडोर, जो चारों थे वो काफ़ी अंदर में रहने लगे। डिवीज़न इन द हाउस बिकेम इनॉर्मस गैप, अब घर में जब लोग रहने तो और झगड़ा होता है, इसीलिए कह रहा है। तो ये झगड़ा जो था और यानी वो डिवीज़न जो था घर में काफ़ी बड़ा हो गया। द 2 वुमेन पास ईच अदर ऑन द स्टेयर विद द ग्लांस ऑफ एंटोगनिज्म्स नॉट स्पीकिंग, जब दोनों सासे बहू गुजरती थी सीढ़ियों पे इस तरह से, तो दोनों के बीच में हेट नफरत होता था, कोई बोलती नहीं थी। व्हेन द वेंजी फादर वॉक आउट टू प्रीच ऑन द संडे ही वॉकड स्लोली एंड ब्रोकनली, जब वेंजी के फादर निकलते थे संडे को प्रीच करने के लिए तो बड़ा आराम होता ना, बुढ़ारे एक तरह से शांत हो जाना, तो स्लो और टूटा हुआ सा था। विद द स्टेप एंड द ओल्ड मैन ओनली बेंजी अपेयर नॉट टू बी अपसेट, सिर्फ बेंजी जो था वो उदास नहीं होता था, प्री ऑक्यूपाइड विद हिज हैंड्स and it was if the emotions of the normal people never penetrated beyond his plump hairy face and his eyes looked so harmless and simplistic। यानी अब जो है सिर्फ बेंजी पे ये बात का असर नहीं होता था, बेंजी जो है अभी भी प्री ऑक्यूपाइड है ना, पूरी तरीके से अपने कामों में व्यस्त था।
इट वॉज एज इफ, यानी कि ऐसे जैसे लग रहा था कि इमोशन जो है नॉर्मल मैन का वो पेनिट्रेट नहीं करता है किसी सिंपल इंसान का, यानी बेंजी जैसे लोगों को। बट इन द एंड वॉज ए बेंजी हु मेड ए डिसीजन, लेकिन लास्ट में बेंजी का ही डिसीजन होता था हर चीज़ में। मॉम एंड डैड ही सेड इट वुड बी लॉट बेटर इफ़ यू वेंट समवेयर एल्स टू लिव, कहा कि अब अच्छा होगा कि आप लोग कहीं और जा कर के रहे। बेंजी सेड, बेंजी ने कहा अपने फादर को। A lot better, he said. This is our house. This is our house now. We want. I bought the house and I want it now. तो बेंजी ने कहा ये मेरा घर है और अब ये मेरा घर है, मैं ख़रीदा हूँ और मैं इसको चाहता हूँ। बेंजी ने कहा I bought it and I want it. बेंजी ने फिर से कहा कि मैं ख़रीदा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा घर। I want you to go. मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। बेंजी, we can't go. हम लोग कहाँ जाएंगे? His mother said. उसकी मदर ने कहा We got nowhere to go. हम लोग के पास कोई जगह ही नहीं जाने के लिए। We got nowhere, कहीं नहीं है, कोई जगह नहीं है जाने के लिए, कहाँ जाएंगे? You have got to get out. तो कहा कि नहीं है, नहीं आपको जाना पड़ेगा। As he shouted, they realized more fully than any time in their lives. जब वो चिल्ला करके बेंजी ने बोला तो अब उन लोगों को ये बात समझ में आ गया that the Benji was really not right in his head, यानी कि बेंजी सच में सही इंसान नहीं था। His simple blue eyes were shot suddenly with a wild expression of insane anger. अब उसके वो जो सिंपल सा जो ब्लू आइज था उसमें इतना गुस्सा था कि समझ गया ना ये कोई काम का नहीं। They not only knew that the Benji was a simple-minded man who was not fully responsible for his action. वो जानता था कि केवल बेंजी ही सिंपल माइंडेड मैन नहीं है जो इस चीज़ के लिए, बट फॉर द फर्स्ट टाइम स्टक बाय हिज वाइल्ड आई ब्रस्ट ऑफ एंगर दे वर फ्राइटेंड ऑफ द बेंजी टू, यानी अब पहली बार उसके पहले लगता था कि जो बेंजी के साथ जो कुछ हुआ उसमें लड़की का भी हाथ है, लेकिन अब समझ में आया कि नहीं उसी का, और पहली बार उन लोगों को इस बात से डर भी हुआ। ऑल राइट ही दे सेड वी विल फाइंड सम वे टू गो, कहा ठीक है हम लोग चले जाएंगे। इट वॉज लिटिल मोर देन अ वीक, एक सप्ताह के बाद, लेटर व्हेन द बेंजी ड्रोव हिज मदर एंड फादर डाउन इनटू द टाउन, यानी अपने मदर और फादर को लेकर के टाउन चल दिया। नाउ ही नाउ हैड ए स्मॉल फोर्ड वैन, अब उसके पास एक गाड़ी भी था फोर्ड वैन, एंड ही ड्रोव द वैन, और वो ड्राइव कर रहा था। विद हिज मदर एंड फादर ऑन द ड्राइविंग सीट ही शोड नो साइन ऑफ नॉर्मल इमोशन, जब उसके मदर और फादर ड्राइविंग सीट पे बैठे थे तो वो कोई भी इमोशंस नहीं दिखा रहा था। इट वॉज क्लियर दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अफेक्शन और बेविलमेंट और अ डिस्पेयर, ये क्लियर था कि जो बेंजी जो था उसको कोई अफेक्शंस या आश्चर्य या डिस्पेयर, यानी कि डिस्पेयर में डिसलाइक होता, इन सब चीज़ों का कोई उसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा था। ही फेल्ट एंड स्पोक, यानी उसको वो महसूस करता था और बोला, थॉट ओनली इन द सिंपलेस्ट टर्म्स विद द क्रूएल सिंप्लिसिटी ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि बच्चा जो सिंपल तरीके से बोलता है, चाहे वो क्रूएल उसमें क्रूएलिटी हो या जो भी हो, इसी तरीके से। लास्ट में है You will be better by yourself in longings, he said. You will be better by yourself, कहा कि अच्छा होगा कि आप लोग अकेले रहेंगे। You will be better. They did not answer. उन लोगों ने कोई आंसर नहीं दिया। They sat with the face made completely immobile by the kind of stupefied resignations very near to grief. अब immobile का मतलब होता है motionless, यानी उन लोग चुपचाप, उसके फेस पे कोई मोशन नहीं था, और स्टूपिफाइड मतलब आश्चर्य, मतलब कि काफ़ी सरप्राइज वाला, यानी जो उन लोगों बेंजी से जो उसको तिरस्कार मिला था, रेजिग्नेशंस वेरी नियर टू द ग्रीफ, यानी कि जो उन लोगों को कष्ट था इस बात। दे लिसन साइलेंटली एंड बिकॉज फॉर 40 years दे हैड बिलीव बेंजी टू बी नॉट राइट इन हिज हेड, दे मेड अलाउंस फॉर द लास्ट टाइम, और चूँकि 40 साल से उन लोगों को ये विश्वास था कि बेंजी दिमाग से सही नहीं था, इसलिए लास्ट टाइम भी उसने अलाउंस दे दिया था। डाउन इन द टाउन द कार स्टॉप इन द स्ट्रीट फिल्ड इंटायरली विद द हाउस, अब बीच में शहर में जा कर के जो है कार रुका। बेंजी डिड नॉट गेट आउट ऑफ द वैन, बेंजी अपने वैन से नहीं निकला। हिज फादर एंड मदर्स बिलोंगिंग्स हैड ऑलरेडी गॉन,
गॉन ऑन। नाउ द एलाइड एम्प्टी हैंडेड, यानी जो उसके सामान थे पहले ही भेज दिया गया था। बेंजी जो है सो अब जो दोनों उसके मदर और फादर उतरे तो वो खाली हाथ थे। एज दे स्टूड ऑन द पेवमेंट बेंजी स्पोक फ्यू वर्ड्स टू देम, जब वो लोग पेवमेंट पे उतरे यानी बगल में, तो बेंजी ने कुछ बात उनसे किया। लुक्ड एट देम विदाउट अनमूव्ड सिंपल आइज, यानी उन लोगों को देखा लेकिन उसके चेहरे पे कोई ग्लानि या सिकवा नहीं था। एंड देन ड्रोव अवे, फिर चला गया। When the van had gone, they stood alone on the pavement, यानी कि वो पेवमेंट पर खड़ा था उन दोनों अकेले। Looking at the ground, अब जमीन को देख रहा था। They stood as if they had alighted in a strange place, यानी इस तरीके से देख रहा था कि जैसे कि उन लोगों को कहीं किसी दूसरे ऐसे जगह पे आकर के रख दिया है, स्ट्रेंज प्लेस पे, जहाँ जिस चीज़ को उसने देखा नहीं था। वर नॉट श्योर ऑफ देमसेल्फ, अपने बारे में श्योर नहीं था कि क्या करेंगे। एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और नहीं जानता था क्या करेंगे। वंस दे हैड द अर्थ, कभी उनके पास अर्थ था। नाउ इट वॉज नॉट पॉसिबल टू टेल, अब तो ये कहना संभव नहीं है। फॉर देयर डाउनकास्ट इन साइलेंट फेस, यानी उन लोगों का जो चेहरा झुका हुआ था, साइलेंट था, इसमें यह कहना नहीं संभव नहीं था कि मेरे पास ज़मीन हुआ करता था। वेदर दे ऑल टुगेदर रियलाइज दैट इट टू हैड गॉन, अब फाइनली उन लोगों को समझ में आया कि वो भी चला गया। तो मैंने जो कहा था कि इसकी लास्ट की एंडिंग जो है बड़ा बुरा है। अगर इंडिया में ये होता तो ठीक है, बेटे ऐसे नहीं करते हैं, पेरेंट्स तो नहीं करता ही है, लेकिन मान लेते कि शुरुआत में उसके पेरेंट्स ने उस लैंड वगैरह को नहीं किया। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे जो राइटर वगैरह होते हैं, चूँकि हम लोग काफ़ी इमोशनली अटैच होते हैं, तो ये इमोशन हर जगह होता है, लेकिन मैंने कहा अगर इंडिया के पर्सपेक्ट से लिखा जाता तो लास्ट की एंडिंग ऐसी नहीं होती। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा पेनफुल है कि अपने पेरेंट्स को निकाल के जा कर के शहर में छोड़ दिया, तो यही बात है। तो एक चीज़ और भी समझ में आ कि कभी कभी जो दिखता है इंसान वो होता नहीं है। बुरा दिखने वाला इंसान बुरा नहीं होता, या अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता है, और जो बेचारा सा दिखने वाला होता है एक्चुअल में वो बेचारा होता भी नहीं है। तो यही बात यहाँ पर जो दिख रहा था कि वो बेंजी बेचारा था, तो ये भी बात था कि अब उसको में इमोशंस नहीं थे, ये सब बात थी, इसलिए भी था ये चीज़, या फिर उसने जानबूझ करके इसका फ़ायदा उठाया, वटेवर, बिकॉज इट्स ए स्टोरी है, रियलिटी तो है नहीं। तो इसी तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके भी बताएं कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, कौन सा क्वेश्चंस, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर तो बताऊंगा, ग्रामर का भी हर क्लास में बोलता हूँ। बस लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।